Fight! अगूड़ा बाबा, तेरा जोर कभी कम ना हो, तेरा जोर कभी कम ना हो। 9 के 9 लड़के अगूड़ा बाबा की जय जयकार करते हुए उनके ऊपर भभूत फेंकने लगे। अगूड़ा जो 180 साल से पृथ्वी पर जिंदा था, वो इन लड़कों की भभूत से थोड़ी थोड़ी उम्र खींच रहा था। लड़के खुशी खुशी उसे अपनी जिंदगी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे रहे थे। तांत्रिक राजेश और सौंदर्या चुपचाप ये सारी क्रिया देखकर हैरान हो रहे थे। 15 मिनट के बाद लड़कों का मंत्र रुका और वो एक कोने में जाकर खड़े हो गए। अगूड़ा ने आंखें खोली। तांत्रिक कमलेश्वर, तू मेरे पास जो राज जानने के लिए आया है, उस राज की कीमत जानता है? जो तू मांगे अगूड़ा बाबा, मुझे सब कबूल है। और तू दरोगा, तू क्या कहता है? राज की कीमत चुका पाएगा? अगूड़ा बाबा, तुम्हें इतना कुछ ऑलरेडी पता है। ये भी पता ही होगा कि तुम्हारी डिमांड पूरी करने लायक हैसियत मेरी है या नहीं। हाँ तू होशियार है। तू जिंदा बच गया तो बहुत तरक्की करेगा। सौंदर्या सोच रही थी कि उससे भी सवाल होगा, इसीलिए वो पहले ही जवाब तैयार करके अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। पर अगूड़ा ने उसे इग्नोर किया और एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज से 500 साल पहले जब पुर्तगाली इस जगह आने शुरू ही हुए थे, तब तुम्हारे पूर्वज इसे बंबई या मुंबई नहीं बल्कि काह मची कहते थे। लेकिन पुर्तगालियों के लिए यह नगर व्यापार करने का सबसे बड़ा रास्ता था। उन्होंने इस शहर का नया नाम दिया मुंबई। उस वक्त तकरीबन हर दिन कोई ना कोई नया जहाज इस छत्रपुरी में शामिल हो रहा था। इन्हीं जहाजों में एक जहाज उस नाविक का भी शामिल होने वाला था, जिसे लोग समंदर का राजा कहते थे, जिसके नाम से पुर्तगाली कांपने लगे थे, जिसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर अपना रास्ता बदल लेते थे। बाबा, कौन था वो? वो था रुद्रवीर। जय शंकर की। रुद्रवीर उन गिने चुने हिंदुस्तानियों में से था जो अपना खुद का जहाज चलाता था। अमावस की अंधेरी रात को समुद्र के भयंकर तूफान में फंसे होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर डर की एक सीधी रेखा तक नहीं थी। उसकी नाव पर काम करने वाले इधर से उधर भाग रहे थे। इतना भयंकर तूफान था कि उन्हें अपनी मौत निश्चित नजर आ रही थी। पर रुद्रवीर सीना तान कर अपने जहाज को संभाल रहा था। उसके मजबूत हाथ किसी की गर्दन पकड़ लें तो उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। घबराओ नहीं, चौथी और पांचवी रस्सी खींचो और जहाज को लहरों के साथ बहने दो। चौथी और पांचवी रस्सी खींचो। उसके एक हुक्म पर डरते डरते ही सही, पर उसके लड़के तुरंत काम करना शुरू कर देते थे। इस वक्त रुद्रवीर काचमई से हजारों मील दूर बंगाल की खाड़ी में आए तूफान से अपने जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके जहाज पर काम करने वाले 12 गुलाम और 8 सेवक बस किसी भी तरह वापस लौट जाना चाहते थे। उन सबको लगता था कि रुद्रवीर ने यहां आकर गलती की है, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको टोक सके।
लेकिन इन सब के अलावा रुद्रवीर का एक दोस्त केशव भी उसके साथ था। केशव रुद्रवीर से बिल्कुल उलट था। वो देखने में सुंदर था, पर ताकत से ज्यादा योजना से चलने में यकीन रखता था। रुद्रवीर उसकी बहुत कद्र करता था। रुद्र, हम यहाँ से कदाचित नहीं निकल पाएंगे। सेवकों को छोटी नौकाओं में बिठा देते हैं। ऐसे जहाज बचाने के चक्कर में कहीं वो सब मृत्यु को प्राप्त न हो जाएं। उनके हौसले मत गिरा केशव। जो लायक है वो जिएगा। और रही बात इस तूफान की, तो इसमें इतनी औकात नहीं कि साक्षात रुद्र का रास्ता रोक सके। जीत हमारी होगी। हम जल्द ही बंगाल में होंगे। केशव उसकी घोषणा से चुप तो हो गया, पर उसके मन का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जहाज के तहखाने में काम करने वाले 4 गुलाम पानी में डूब चुके थे। बचे 8 भी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। जय शंकर की। एक बिजली चमकी और रस्सियां खींचते एक सेवक पर गिर पड़ी। वो चिल्लाया और सबकी आंखों के सामने ही वो जल के खाक हो गया। रुद्र ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। पूरी रात के कठिन संघर्ष के बाद आखिर सुबह सूरज निकलने पर तूफान बंद हुआ और पानी ठहर गया। सेवकों और गुलामों की हालत बेहद गंभीर हो गई थी, पर रुद्र पूरी रात जहाज की कमान संभाले खड़ा रहा था। उसके चेहरे पर समुद्र के खारे पानी के थपेड़ों ने आड़े तिरछे निशान बना दिए थे। केशव, केशव बाहर आ। केशव। केशव कोठरी में छुपकर कुछ देर पहले ही सोया था। वो हड़बड़ा कर उठा और बाहर आया। क्या हुआ रुद्र? कोई नई मुसीबत आ गई क्या? मुसीबत नहीं, मंजिल आ गई। सबको जगा। जंगल में रुकने वाला सारा सामान तैयार कर। मुझे यहीं से धरती दिखाई दे रही है। हम दूसरे पहर से पहले ही जंगल तक पहुंच जाएंगे। हम बंगाल में होंगे केशव, बंगाल में। बंबई से निकले उन्हें 5 महीने हो चुके थे। पिछले 5 महीनों में उनमें से 2 लोग बस एक बार सिंहल राज्य की जमीन देख चुके थे। बाकियों ने इतने समय से धरती की सूरत तक नहीं देखी थी। अचानक सबको जोश आ गया। सब तैयारी में जुट गए। रात के दूसरे पहर में रुद्रवीर और उसके साथी समुद्र के पास ही जंगल में शिविर लगाकर आराम कर रहे थे। सबने ताजा शिकार खाया था। गुलाम तक बेसुध होकर सो रहे थे। रुद्रवीर शिविर के बजाय एक ऊंचे पेड़ के मोटे तने पर खुद को रस्सी से बांधकर सोया था। सिर्फ केशव था जो जाग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सोना वो भी चाहता था, पर उसके तेज कान बहुत दूर से किसी के आने की आहट सुन रहे थे। वो अलर्ट था। रात के खुप अंधेरे में सामने जलती लकड़ियां धीरे धीरे बुझती जा रही थीं। केशव ने गौर किया कि कदमों की आवाजें बहुत पास से आ रही हैं। उसने सेवकों को तुरंत उठाया। रमन्ना, अतुल, शिबू, उठो सब। हम सब पर हमला होने वाला है। शमशीर संभालो। केशव के जाग कहते ही सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं और मोर्चा संभालने लगे। गुलामों की आंखों में दहशत भरी हुई थी। रमन्ना, मुझे लगता है 8 से 10 लोग हैं जो हमें 3 तरफ से घेरना चाहते हैं। इतनों को हम संभाल सकते हैं। तू अतुल को जहाज के पास भेज। कहीं ऐसा ना हो हमें यहां उलझाकर कोई पीछे से जहाज ले जाए। जा। जय शिव शंकर की। जय शिव शंकर की भाऊ। रुद्र कहां गया? 8-10 के लिए तो वो अकेला ही काफी है। वो किसी वृक्ष पर डेरा डाले होंगे। अब किस पर हैं ये तो मुझे ज्ञात नहीं। कुछ ही पलों में उन कदमों की आवाजें बिल्कुल पास से आने लगी। अचानक झाड़ियां हिलने लगी। सब सांस रोके
अपनी अपनी तलवारों को कस के थामे हमले के लिए तैयार थे। सब्र करना मुश्किल हो रहा था कि तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे ढेर सारे बच्चे उन पर हंस रहे हों। हुजूर, ये क्या है? ये किस तरह की ध्वनि है? घबरा मत, जो भी होगा सामने आएगा। मुझे तो लगता है कि किसी ने काले तंत्र का इस्तेमाल किया है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी झाड़ियां हिली और वहां से एक के बाद एक चमकती आंखें दिखाई देने लगी। केशव के माथे से पसीना छूट गया। उसके शिविर को चारों तरफ से लक्कड़ बगों ने घेर लिया था। हे मुर्गन देवता, रक्षा करो। ये तो संख्या में 50 से अधिक लग रहे हैं रमन्ना। इनसे निपटने के लिए तो आग को और भड़काना होगा। गुलामों के शरीर से टपकते खून की महक ने लक्कड़ बगों को आकर्षित कर दिया था। हुजूर, ये हमें नहीं, गुलामों के शिविर को घेरना चाहते हैं। उनकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है रमन्ना। लक्कड़ बगों की गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। केशव के हाथ में तलवार कसती जा रही थी। एक लक्कड़ बगे ने हिम्मत की और उनके टेंट पर कूदा। केशव ने अपनी तलवार चलाई और तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया। केशव को ऐसा करते देख बाकियों को भी जोश आ गया। सब एक साथ चिल्लाए, लक्कड़ बगों ने भी हुर्राते हुए हमला कर दिया और सेवकों ने निडर होकर वार करना शुरू कर दिया। पर लक्कड़ बगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। केशव के सामने उसके एक सेवक को 3-3 लक्कड़ बगों ने जिंदा चबाना शुरू कर दिया। 5 लक्कड़ बगे गुलामों के शिविर में घुसने लगे, जिन्हें रोकने के लिए रमन्ना गया, पर उसके लिए अपनी ही जान बचाना मुश्किल हो रहा था। तभी केशव के चेहरे पर पानी की एक बूंद पड़ी। वो चिल्लाया, रमन्ना, बरसात आने वाली है, आग बुझ जाएगी। हुजूर, हम पीछे नहीं हटे तो गुलामों के साथ साथ हम सबकी भी मृत्यु निश्चित होगी। पीछे हटने का आदेश दें प्रभु। बारिश की एक मोटी बूंद रुद्र की आंख पर गिरी। वो उठा और पल भर में ही हालात को समझते हुए पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से हाथ में तलवार लिए नीचे कूद गया। जय शंकर की। अगले ही पल वहां सिर्फ और सिर्फ तलवार नजर आ रही थी। बारिश से अंधेरा हो चुका था, पर इधर अंधेरे में भी लक्कड़ बगों की आंखें चमक रही थी और इन सब के बीच रुद्रवीर की 4 फीट लंबी शमशीर चमक रही थी। एक सबसे बड़ा लक्कड़ बग्घा केशव को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाने ही वाला था कि रुद्रवीर ने आकर उसके पेट पर लात मारी। वो गुस्से में घुर्राया। रुद्रवीर उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। जो लक्कड़ बग्घे कुछ देर पहले संख्या में 50 से अधिक लग रहे थे, अब वो 4 बचे थे, जिनमें से 3 उस सबसे मोटे और मजबूत लक्कड़ बग्घे के पीछे खड़े हो चुके थे। केशव उठ। जो जिंदा हैं उनकी मदद से जो मुर्दा हैं उनको दफनाने का इंतजाम कर। और जो घायल हैं उनको जहाज की रक्षा करने के लिए भेज दे। हाथ नहीं चला सकते, पर शोर तो मचा ही सकते हैं ना। मैं तब तक इन बचे हुए लकड़बग्घों को यह समझा देता हूं कि शेर से उलझने पर सीधा मौत मिलती है। इससे पहले कि लक्कड़ बग्घा उसके पास आता, रुद्रवीर खुद उनके ऊपर टूट पड़ा। सुबह भोर के समय बारिश बंद हुई। उनके शिविर के पास 50 लक्कड़ बग्घों की लाशें पड़ी हुई थीं। रुद्रवीर अपनी तलवार घिस रहा था। तभी उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई।